हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि और इसी को दूसरे नाम सैंडमेयर अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक ना? तो चलिए जानते हैं कि प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन कैसे बनाया जाता है और ये सैंडमेयर अभिक्रिया क्या है। तो चलिए, हमारा टॉपिक है क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक ना? चलिए, तो क्या करते हैं, प्रयोगशाला में जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को, किसको, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को प्रयोगशाला में क्या करते हैं बेटा, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मतलब बेंजीन रिंग के साथ N2 पे प्लस और Cl पे माइनस ना, प्रयोगशाला में जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को किसके साथ, क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ CuCl तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl के साथ 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्या बेटा हमने बताया, प्रयोगशाला में जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो आपका क्या प्राप्त होता है बेटा, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है आपका, क्लोरोबेंजीन। ये आपका क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। यहां से जो N2 था प्रतिस्थापित हो जाएगा, यहां बचेगा क्या, Cl और प्लस ये N2, तो ये बन गया आपका क्या, क्लोरोबेंजीन। प्रयोगशाला में जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। अब इसके बाद आता है, और इस अभिक्रिया को ही बेटा क्या कहते हैं, सैंडमेयर अभिक्रिया भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, सैंडमेयर अभिक्रिया या सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद आता है इसका रासायनिक गुण। तो इसके 3 रासायनिक गुण है, इंपॉर्टेंट है, जो आपको बोर्ड की परीक्षा के दृष्टि से पढ़ना है और वही तीनों आपको करना भी है। पहला है नाइट्रीकरण, दूसरा है सल्फोनीकरण और तीसरा है हैलोजनीकरण। नाइट्रीकरण का मतलब क्लोरोबेंजीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे। सल्फोनीकरण का मतलब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सल्फोनिक अम्ल से कराएंगे और हैलोजनीकरण का मतलब क्लोरोबेंजीन की क्रिया कैसे कराएंगे बेटा, हैलोजन से कराएंगे। हैलोजन का मतलब FCl-Br-I। अगर F से कराएंगे, अगर Cl से करा रहे हैं, Br से करा रहे हैं, जिससे भी करा सकते हैं। ठीक ना? Cl से क्लोरीन से करा रहे हैं तो क्लोरीनीकरण, ब्रोमीन से करा रहे हैं तो ब्रोमीनीकरण, इस तरह से कहलाएगा। तो चलिए जानते हैं, जो पहला अभिक्रिया है वो क्या है, नाइट्रीकरण है। तो नाइट्रीकरण का मतलब जब हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन की क्रिया, किसकी क्रिया बेटा, क्लोरोबेंजीन की क्रिया, क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे कराते हैं, नाइट्रिक अम्ल से, मतलब HNO3 से। किससे कराते हैं बेटा, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन तथा पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। ये आपका देखिए क्या बन जाएगा, ऑर्थो और पैरा स्थिति में क्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनता है। किस स्थिति में, 1 नंबर पे आपका Cl जुड़ जाएगा और 2 नंबर पे NO2 जुड़ जाएगा। ऑर्थोक्लोरो यानी O क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, O क्लोरोनाइट्रोबेंजीन तथा O मतलब ऑर्थो, इसके बाद पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। कौन सा, पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, यानी 1 नंबर पे आपका क्या रहेगा, Cl और 4 नंबर पे NO2 रहेगा। ये आपका क्या होगा, P क्लोरो नाइट्रोबेंजीन
पी क्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनता है, ठीक ना। यानी जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो ऑर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन और पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनता है। बिल्कुल एकदम आसान टॉपिक है, आपको बिल्कुल कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाना है। अब अगला दूसरा रासायनिक गुण है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण का मतलब है बेंजीन क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे कराएंगे, सल्फोनिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे। क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे, ठीक है। किसकी क्रिया, क्लोरोबेंजीन की। ये आपका हो गया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे कराएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 से, ठीक है। किससे कराते हैं, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ऑर्थोक्लोरो सल्फोनिक अम्ल तथा पैराक्लोरो सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है ना। ये आपका हो जाएगा आर्थो स्थिति में, आर्थो ये 1 नंबर पे Cl और 2 नंबर पे क्या जुड़ जाएगा आपका SO3H जुड़ जाएगा। 2 नंबर पे आपका हो जाएगा SO3H सल्फोनिक, यानी कि ओ क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, ऑर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्लस पैराक्लोरो, क्या बेटा, पैराक्लोरो 1 नंबर पे आपका Cl जुड़ेगा और 4 नंबर पे आपका SO3H जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा पी क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल ना। ये हो गया क्या, जब बेंजीन क्लोरोबेंजीन की क्रिया सल्फोनिक अम्ल से सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल तथा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता। ये कहता है कि हम ऑर्थो और पैरा स्थिति में ही भाई दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं दे सकते हैं। अब इस बार इसी तरह से आता है क्या, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन से क्रिया, यक्ष से क्रिया, और इसका मतलब यक्ष का मतलब क्या, Cl, Br और I, इसमें से किसी से भी क्रिया करा सकते हैं। यानी जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे कराएंगे, हैलोजन से कराएंगे, तो आपको क्या, ये भी ऑर्थो और पैरा स्थिति में डाइक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल ना, क्या डाइक्लोरोबेंजीन देता है, ठीक ना। यानी कि जब हम लोग क्या कराएंगे, क्लोरोबेंजीन की क्रिया, किसकी क्रिया, क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे कराते हैं, मान लेते हैं इसमें Cl से करा देते, ये Cl2 से होगा क्रिया, तो ऑर्थो ना डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। यानी ऑर्थो स्थिति में ये 1 नंबर पे Cl और 2 नंबर पे भी Cl जुड़ जाएगा, और प्लस फिर पैरा स्थिति में आपका क्या बनेगा, 1 नंबर पे Cl और 4 नंबर पे Cl। ये ओ ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, और ये पैरा डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक ना। यानी ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो ये था इसका रासायनिक गुण। अब इसके बाद इसका आखिरी पॉइंट आता है, इसका उपयोग। तो चलिए जानते हैं इसका उपयोग क्या है। उपयोग क्या है बेटा, तो देखिए क्लोरोबेंजीन का जो उपयोग होता है, ये पहला उपयोग क्या है, कीटनाशक में DDT के निर्माण में, कीटनाशक में किया जाता है, और किसके रूप में, DDT के निर्माण में भी किसका, क्लोरोबेंजीन का उपयोग किया जाता है। अब दूसरा पॉइंट आता है फिनाइल के रूप में, फिनाइल के निर्माण में अथवा और
एनिलीन के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसके निर्माण में? फिनॉल और एनिलीन आदि के निर्माण में भी किसका उपयोग? क्लोरोबेंजीन का उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, मजा होगा, और अगर समझ में मजा आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।